धम्मम नमामि सर, संगम नमामि। मेरा मान सर। आ, सर से मेरा प्रश्न है। सर का मैंने यूट्यूब चैनल भी देखा था, और चंदा के ऊपर, और उसके बाद सर ने सारे जो संगठन है उनके ऊपर उनकी सच्चाई भी बताई थी कि संगठनों से कुछ हुआ नहीं, और इतने 70 साल से भी हो गया। तो हमारे जो जो भी अभी समन भाई जुड़े हैं, तो उनके हर एक मोबाइल में ग्रुप्स होते, और उसमें अलग अलग संगठन के भी ग्रुप होते, और उनको हमको वो जोड़ लेते। तो हमारे समन संघ का प्रचार करने के लिए हमको मैसेज डालना पड़ता है कि हम कौन है, और हम बार बार कोशिश करते कि उसमें से कुछ टूट फूट के इधर आ जाए। लेकिन कुछ आपका अगर वीडियो हमें भेजना हो, क्योंकि आपने बहुत ही प्रक्षोभक भाषा का उल्लेख किया है कि बामसेफ और ये मैं जानता हूँ और ये सब, तो उसमें अगर वो लोग जुड़े हुए हैं तो वो एक्सेप्ट करेंगे, या फिर कुछ उससे अलग प्रतिक्रिया आ जाएगी? वो डालना चाहिए या सिंगल आदमी को ही भेजना चाहिए? नहीं नहीं, आप इसको पूरी तरह से युद्ध स्तर पर प्रचारित करें। हमारा जी पोर्टल सर। 8:30 बजे लेकर 10:30 बजे तक ओपन है सबके लिए, पर कोई नहीं आता। हम सबको बुलाते हैं कि आ जाओ, अगर हम गलत है तो बहस कर लो, आ जाओ, चैलेंज है, तर्क कर लो, वितर्क कर लो। देखो अभी की आज की बात बताता हूं। अभी मेरे पास, अभी मैंने एक फोन किया, सुबह एक मैंने ऐड देखा कि इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेशनल से 5,000 रुपये, और दूसरे वालों से 4,000, फिर किसी से 3,000, 2,500 से कम नहीं है स्टूडेंट के लिए। तो लुम्बिनी के अंदर कैडर लगा रहे हैं वो। एक फोन आया, एक मैसेज आया, मैंने उसको फोन किया, उसका भी फोन आया थोड़ी देर पहले। तो मैंने पूछा भी बताओ क्या तुम्हारा है। तो उसने बताया मैं फुल टाइमर हूँ और मुरादाबाद में रहता हूँ, मेरा नाम नितिन धीधीरज है, और ये ऐसे ऐसे कैडर लग रहा है, 5,000 रुपये आपने देने हैं, लुम्बिनी में कैडर है। तो मैंने उससे पूछा भाई तुम, हमें क्या मिलेगा तुम्हारे कैडर से? हम इतने दिनों से कैडर करते आ रहे हैं, 5,000 रुपये हम दे देंगे, हम 10,000 भी दे देंगे, पर हमें मिलने वाला क्या है ये बताओ। कह रहे जी आपको कैडर मिलेगा। तो मैंने कहा भाई कोई लिखित विखित में कोई किताब विताब कुछ दोगे, नियम वियम के? कह रहे नहीं जी आप अपने कागज पेन लेके अपने आप लिख लेना। तो मैंने कहा भाई कैडर कौन देंगे? तो कह रहे जी कैडर देंगे हमारे नेता। तो मैंने उनसे पूछा भाई कितने पढ़े लिखे हैं? अब उसको ये नहीं पता कितने पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं भी या नहीं है। तो कह रहे जी वो एम कॉम पढ़े हुए हैं। तो भाई एम कॉम पढ़े हुए हैं तो क्या वो हमें आर्थिक आधार पर समझाएंगे? कह रहे जी वो हिस्ट्री बताएंगे। तो मैंने कहा भाई हिस्ट्री कौन बताएगा? कह रहा जी हिस्ट्री भी वही बताएंगे। तो मैंने कहा भाई कितने स्पीकर हैं, कितने बताएंगे? कह रहे जी वो अकेले ही हैं, 5 दिन तक वो ही पढ़ाएंगे। तो अब उसके सवाल मैंने बहुत सारे किए, वो सवालों में बौखला गया। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि लोग सवाल ही नहीं करते, पूछते नहीं है। भाई तुम इतने दिन से कैडर देते आ रहे हो, इतना पैसा ले रहे हो, लुम्बिनी में 5-5 हजार रुपए के बंदे से ले रहे हो, 200-250 बंदे वहां इकट्ठे करोगे, 3-4 लाख का, 10-20 लाख का वहां खेल हो जाएगा। पर उसका फायदा क्या होगा हमें? आप कैडर की, आपके पास कोई किताब नहीं, पूरे भारत का एक कैडर नहीं, पूरे भारत की एक हिस्ट्री नहीं। आज तक जितने भी लोग हैं सब अलग अलग काम करते हो, जिसका जो मना है वो बता देता है, जिसका जो मना है वो सिखा देता है। तर्क वितर्क करने कोई आता नहीं, सुनते तुम किसी की हो नहीं, हर साल तुम्हारे टुकड़े हो जाते हैं और परिणाम तुम्हारा आता नहीं। तो ये बात उनको कान खोल के तेल डाल के कान में बतानी है, ये छुपानी नहीं है सर। और कहीं कोई नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो बुद्धिजीवी है, जो समझदार है, उसके कान में अगर ये बात पहुंचेगी तो वहां प्रश्न करेगा। हमारा मकसद किसी भी हालत में लोगों को जगाने का है। जो जग जाते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो नहीं जगते हैं वो भक्त बन जाते हैं। ये भक्त बने पड़े हैं सारे सारे। इनको समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई अगर तुम्हारे 52 मेसराम मर गए तो फिर कैसे करोगे? तो वो चुप हो गया, क्या बोले क्या क्या नहीं बोले। भाई हम व्यक्ति के पीछे दाव खेलें क्या, या संघ के पीछे दाव खेलें? तो व्यक्ति के पीछे तो बहुत हमने मेहनत कर ली है, अब हमको संघ में जाना चाहिए। तो ये बात वामसेफ के लोग जल्दी समझ जाते हैं, जो सच में वामसेफी लोग हैं और जो भक्त बन चुके हैं और जो चंदे का धंधा कर रहे हैं वो नहीं समझेंगे सर। इसलिए खुल के वीडियो डालो सर, और अच्छे टाइटल के साथ डालो।